खून सबे सुख जाए। सुनो शिष्य नाम जिलावे कोय, अनेकों खून सबे रद होय। ईशो हरि नाम दियो फल जान, महाकर्म दुष्ट ने लागे हैं आन। राम जी के नाम को जिलाने का ऐसा पराक्रम है। अनेकों खून सबे रद्द हो, अनेकों खूनों अनेकों कर्मों सब रद्द हो जाते हैं, सब कट जाते हैं, सब नल एंड वॉइड हो जाते हैं, वो अपना असर नहीं दिखा पाते हैं। ईशो हरि नाम दियो फल जान, ऐसे नाम का महात्म्य है, ऐसे नाम का फल है। हरि के नाम का, राम जी के नाम का इतना महत्व है कि सारे कर्मों को रद्द करने की सामर्थ्य इसमें। विधाता के लिखे हुए विधान को फेल करने की सामर्थ्य इसमें। ईशो हरि नाम दियो फल जान, महाकर्म दुष्ट न लागे हैं आन। महा से महाकर्मों, दुष्ट से दुष्कर्मों, संचित कर्म, वो सब समाप्त हो जाते हैं, भजन की अग्नि में जलकर नष्ट हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं, और वो अपना जोर लगा नहीं पाते। ईशो सुन अर्थ विचारे कोई, तिको नर आप निरंजन होय। महाराज फरमाने कि ऐसे हरिनाम का कोई अर्थ विचार ले। ये हरिनाम, राम जी का नाम इतना सामर्थ्यवान है, इतना सबल है, इस भाव से सुमरण करें तो महाराज में निश्चित रूप से उसके सारे कर्म कट के और वो राम रूपी हो जाएगा। आप निरंजन हो। निरंजन होने का क्या तात्पर्य है कि वो अंजन से रहित हो जाएगा। अंजन किसको कहते हैं? शरीर को। वापस देह धर कर नहीं आएगा। अंजन से रहित होने का क्या तात्पर्य, निरंजन होने का क्या तात्पर्य कि फिर से शरीर धरकर नहीं आएगा। और जब तक शरीर धरता रहेगा तब तक तो शरीर के साथ सब दुख लगेगा। तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई। उदय अस की बात करे तो सबका किया विवेका हो। तंदुक जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के, भुगते को न रहे। तो ईशो सुने अर्थ विचारे को, यदि को नर आप निरंजन हो। वो स्वयं निरंजन हो जाता है, वो स्वयं अंजन से रहित हो जाता है, वो स्वयं देही से रहित हो जाता है, वो सारे वस्त्र उतार देता है अपने। स्थूल शरीर का वस्त्र उतार देता है, सूक्ष्म शरीर का वस्त्र उतार देता है, कारण शरीर का वस्त्र उतार देता है, महाकारण शरीर का वस्त्र उतार देता है और दिव्य वस्त्र धारण कर लेता है। दिव्य काया धारण कर लेता है, संत काया धारण कर लेता है, सत काया धारण कर लेता है, जिसे धारण करने के बाद और कोई देह धारण करने की आवश्यकता नहीं रहती। ईशो सुन अर्थ विचारे को, यति को नर आप निरंजन होई। ऐसे अर्थ का कोई विचार करा, ऐसे लाभ का कोई विचार करे कि इतना भारी लाभ है राम जी के नाम, सदगुरु विधि से रटना, बस इतना ही काम है, ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ पैसे भी नहीं लग रहे हैं, कुछ टका भी नहीं लग रहा है, कुछ बाहर की सामग्री भी नहीं चाहिए। जो कुछ सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको देकर भेजी थी। श्वास चाहिए, सांस चाहिए, रसना चाहिए, कागल्या चाहिए, बाकी रकार और मकार का उच्चारण करना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कितनी सरल सी युक्ति है, कितना सरल सा साधन है, जिसमें कोई खेद नहीं, जिसमें कोई खर्ची नहीं। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर, नहीं लगता कछु मोल रे। कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, पैसा लगे तो फिर दुख होवे कि इतना पैसा खर्च कर दिया हमने, लाभ नहीं मिला। अरे भाई, ये राम नाम में तो निश्चित रूप से लाभ मिलने ही वाला है, वो भी बिना पैसा खर्च किए। ईशो सुन अर्थ विचारे कोई, तिको नर आप निरंजन होई। वो निश्चित रूप से स्वयं निरंजन हो जाता है, अंजन से रहित हो जाता है, शरीर से रहित हो जाता है, फिर उसे शरीर धरकर आने की आवश्यकता नहीं। हुए तुझ दोष बताऊं और बिना हरि नाम नहीं गत मोख।
करे जो कर्म तो जुग माय भुगते जीव जमा गर जाए। वे तुझे दोष बताऊं और तुझे दोष बताता हूं। ये इतने सारे दोष क्यों लग रहे हैं? क्या कारण है? कि बिना हरि नाम नहीं गत मोख। हरि के नाम के बिना गति नहीं, जीव की गति नहीं, जीव की गति रुक जाती है। जीव की गति बस इस त्रिलोकी तक ही रहती है, उससे आगे नहीं बढ़ पाती। तीन लोक का फेरा होई, दाढ़ी बेल फिरे जू सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाए। तीन लोगों के बाहर, चौथे देश की, अगम देश की, संतों के देश की, रामजनों के देश की, केवल पद आनंद पद की, अजर लोक अमर लोक की गति नहीं होती। वे तुझ दोष बताऊं और बिना हरि नाम नहीं गत मोक्ष। गति नहीं है, मोक्ष नहीं है, परम पद की प्राप्ति नहीं है बिना हरि के नाम के। करे जो कर्म तो जुग माय भुगते जीव जमा गर जाए। जितना जितना जैसा जैसा कर्म किया है इस संसार में आकर, जैसी ऐसी करने की है शुभ अशुभ, उन सब का फल धर्मराय भुगताता है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासे। तो केवल की भक्ति कर लो जो पाप और पुण्य से रहित है, भरम और कर्म से रहित है। पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम कर्म दोनिया सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्मों का। ऐसे राम जी के नाम के बिना इस संसार में जो कुछ करने में आ रहा है, उन सब से कोई ना कोई कर्म बन रहा है, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ। तो शुभ कर्म तो सोने की बेड़ी है और अशुभ कर्म लोहे की बेड़ी। पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। जिसके भी जीव के बेड़ी पड़ी हुई है, बंधन में है, तब तक उसे उस बंधन को भुगतना ही है, उसका दुख पाना ही है, उसे छूट नहीं सकता। करे जो कर्म इतो जुग माय भुगते जीव जमा गर जाए। जना सुबेर रखे दिल को, ये तिको नर पड़े, तिको नरक पड़े घूमे जोय। इस प्रकार से कोई भक्ति करने वाले जनों से द्वेष रखता है, बैर रखता है दिल के अंदर, तिको नरक पड़े घूमे जोय। वो बार बार नरक कुंडों में पड़ता है और घूमते रहता है। नरकों की नारकीय यात्रा ही होती रहती है। उठापे ज्ञान चले मन जोर, तिको नरखंब बंधे उन ठोर। और जो ऐसे जनों के, भक्ति करने वाले जनों के, केवल भगवंतों के, संतों के, सद्गुरु के ज्ञान को उठापता है और अपने मनमुखी बना रहता है, मन के जोर से चलता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का ही सेवन करता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ ही लगा रहता है। तिको नर खंब बंधे उन ठोर। उस नरक कुंड के खंबे है वहां पर, सार के, धातु के, और वो भी गरम गरम, उनसे बांध दिया जाता है। जनागत जान लहे जुग सात, तके नर नरक निगोदा जाए। ऐसे भक्ति करने वाले जनों की गति को समझ लेता है कि ये भक्ति करने वाले जन हैं और इनकी गति बड़ी विलक्षण है। इनके पास चौथे देश के पहुंचने का ज्ञान है, केवल पद आनंद पद को प्राप्त करने का ज्ञान है। ऐसी गति को जानने के बावजूद जनागत जान लहे जुग साथ, ऐसे जनों के ज्ञान को छोड़कर संसार का संग करता है, 52 अक्षरों के ज्ञान की महत्ता देता है, प्रधानता देता है। तिके नर नरक निगोदा जाए, उन्हें निगोदा रूपी नरक में जाना पड़ता है। होवे नर लीन मिले जुग माए, सोवे नर
नरक निशा से जाए, होवे नर लीन मिले जुग में। इस संसार के अंदर ही लीन रहते, इस संसार से ही मिले रहते हैं, संसार से ही सुख प्राप्त करना चाहते हैं। खाने पीने और सोने के अलावा दूसरा और कोई कार्य नहीं उनके पास। होवे नर लीन मिले जुग माय, इस प्रकार से संसार में ही लीन है, पूरा संसार में ही रहता है, इन्हीं से सुखों का उपाय कर रहा है। सोवे नरक नर नरक निशा से जाए, उन्हें निशा से नरक में जाना पड़ता है। अज्ञाले फेर अपूटो हो ये तिके, भरम कुंड पड़े नर लोई। कोई संतों से, सदगुरु से केवल्य के ज्ञान की, राम नाम के सुमरण की विधि का भेद ले लेता है और फिर सुमरण करता नहीं। आज्ञा ले आड़े धरी, राम न सुमरे वीर। तो आज्ञा ले फिर अपूटो, इस प्रकार से आज्ञा लेकर ज्ञान से अपूटा हो जाता है, सुमरण से अपूटा हो जाता है, भक्ति से अपूटा हो जाता है, निज नाम से अपूटा हो जाता है, राम जी के नाम से अपूटा हो जाता है। तिके भरम कुंड पड़े नर, उन्हें भरम कुंड रूपी नरक में डाल दिया है। भले सुन नरक नकावे है जो ये, मेला मल मंत्र सीखे है कोई। और जो महाराज फरमा रहे मेले मंत्रों की साधना करने वाले, जिन मंत्रों के उच्चारण से किसी को नुकसान पहुंचता है, कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, मूठ चलाना आदि, इस प्रकार के जो मंत्र, ऐसे मंत्रों की कोई साधना करे तो उसे भी नरक में जाना पड़ता है। भले सुन नरक नकावे है जोई, उन्हें भी नरकों की नारकीय यात्राएं करनी पड़ती है, क्योंकि उसने मंत्रों का उपयोग गलत किया, किसी को दुख पहुंचाने के लिए किया, कष्ट पहुंचाने के लिए किया, तकलीफ देने के लिए किया, तो उसका परिणाम तो उसे अंत तो गत्वा भुगतना ही पड़ेगा। करे बस देव मंगावे है माल, तिकारी जम कड़ावे खाल। कोई किसी देव को बस में कर ले, उसकी आराधना करके, उपासना करके, और उससे त्रिलोकी में फल प्राप्त कर ले, उससे माल मंगा ले, धन मंगा ले, संपत्ति मंगा ले, वैभव मंगा ले, पुत्र मंगा ले, स्त्री मंगा ले, घोड़ा गाड़ी बंगला मंगा ले। करे बस देव मंगावे है माल, अपने पुरुषार्थ से नहीं किया। तिकारी जम कड़ावे खाल, वापस जमराज उसे उसकी सारा मेहनत करवाता है, क्योंकि उसने बिना मेहनत प्राप्त किया, उसकी वापस खाल काट दी जाती है। जनासु खेद द्वेष करे जुग माए, तिके नर कुंभी नर कहाँ जाए। इस संसार में आकर भक्ति करने वाले जनों से द्वेष करता है, उनको देखते ही दुखी हो जाता है। ये देखो अभी हमारा टाइम खराब करने आ गया, हमारा तो ऑफिस जाने का वक्त है, दुकान जाने का वक्त है, घर के काम करने का वक्त है, और ये बीच में ही कहाँ से आ टपके। इस प्रकार का भाव भीतर में उपाता है। जना सुखेत द्वेष करे जुग माए, तिके नर कुंभी नर का जाए। उनको कुंभी नरक में जाना पड़ता। एक ही को दोष बताऊं तो ये भले सुन खून अनेकों होय। अनेकों ही खून है इस प्रकार, अनेकों ही दोष। मैं
सूक्ष्म रूप से बता रहा हूँ, खास खास बता रहा हूँ, बाकी है तो अनेकों दोष। सबे तुझ खून बताऊं लाए, जमी पे पावन मिल हो जाए। यदि मैं तुझे सारे दोष बता दूं तो तू दूसरे दिन उठकर जमीन पर पांव भी नहीं रखेगा, बाहर भी नहीं निकल पाएगा, इतने दोष। जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माई। तू घर से निकलकर बाहर भी जाएगा, पांव भी धरेगा, तो उसके अंदर भी जीव मरेंगे, उसके लिए भी नरकों की यात्रा करनी पड़ेगी। यदि मैं तुझे सारे दोष गिनाने लग जाऊं कि कर्मों से कितने दोष होते हैं, तो कल उठकर तू जमीन पर पांव भी नहीं धर पाएगा। सबे तुझ खून बताऊं लाए, जमी पे पावन मिल हो जाए। तुझे मैं छोटा बड़ा कहूं लाए, तिका नर नरक अवश्य ही जाए। मैं वो खास खास बता रहा हूं, मोटे मोटे, जो यदि तू करेगा तो निश्चित रूप से नरक में जाना ही पड़ेगा। बाकी तो अनेकों दोष है जिसकी वजह से भी जा सकता है, लेकिन वो सब नहीं बता रहा। कम से कम इन कर्मों का तो ध्यान रख लेना। ऐसे कर्म तो नहीं बंध जाए, क्रियमान कर्म, कि जिसकी वजह से नारकीय यात्राएं करनी पड़े। क्यों कर खून मिटे नहीं कोई, अनेकों धर्म उपाया होय। भले सुन नाम लिवारी होय, तिकारो खून न छूटे है कोई। महाराज अनेकों धर्म के उपाय करो, अनेकों पुण्य के उपाय करो, लेकिन पाप किए हुए कर्म पुण्य से मिटते नहीं, बाद नहीं लगते। पाप और पुण्य माइनस नहीं होते कि इतने सारे हमने पाप कर लिए, चलो थोड़ा सा पुण्य कर लेते हैं तो वो पाप कम हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं। क्यों कर खून मिटे नहीं कोई, एक भी खून नहीं मिट सकता। पाप को अलग भोगना पड़ेगा और पुण्य को अलग भोगना पड़ेगा। पुण्य को भोग के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिलेगा, जहाँ सुख के रूप में भोगोगे, और पाप को भोगने के लिए पशुओं की योनि में स्थान प्राप्त होगा, जहाँ पर दुख के रूप में भोगोगे। क्यों कर खून मिटे नहीं कोई, किससे भी कोई खून नहीं मिट सकता। अनेकों धर्म उपाय हो, भले अनेकों ही धर्म कर लो, तो अनेकों उपाय कर लो। भले सुने नाम लिवारी होय, तिकारो खून न छूटे है कोई। और महाराज पाने कोई बोले नाम का लेवारी भी हो, वो भी खून कर रहा है, जानते बुझते हुए दोष कर रहा है, सब कुछ बताते हुए। अनजान में दोष हो गए तो वो भले समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जानते बूझते हुए इतना बताने के बाद वो दोष फिर कर रहा है, भले वो नाम का लेवारी है, उसका खून भी नहीं छूटेगा, क्योंकि वो जानकर कर रहा है। नाम के पराक्रम से अनजान में हुए दोष मिट जाते, अनभोड़ में हुए दोष मिट जाते। लेकिन वो कहे कि भाई मैं तो नाम का लेवार हूं, मुझे तो कोई दोष लगता ही नहीं, तो फिर तो मैं यही काम करूं बस। तो महाराज हमारे तो यही काम करेगा, नाम का सहारा लेके कि भाई मैं नाम लेता हूं इसलिए मुझे कोई दोष नहीं लगता, तो तेरा दोष भी नहीं छूटेगा, तेरे को भी नरकों की यात्रा करनी पड़ेगी। तू जानते बूझते हुए नाम का सहारा लेकर तू दोष कर रहा है आगे से आगे। अनजान में हुए हैं वो छूट जाए, लेकिन जानबूझकर किए हुए दोष नहीं छूटने। भले सुने नाम लिवारी होय, तिकारो खून न छूटे है कोई। उसका भी खून नहीं छूटेगा। आगा होय क्यों दसे जुग माय, तके सुन खून कहीं नहीं जाए। आगा होय क्यों दसे जुग माय, आगे होकर तू संसार की तरफ क्यों भाग रहा है।
तुझे आगे तो परमात्मा की भक्ति की तरफ होना था। परमात्मा ने कृपा करके मिल्खा दे भक्ति करने के लिए दी थी, संसार की तरफ भागने के लिए नहीं दी थी। जाना किधर था, जा किधर रहा है। आगा होए क्यों दसे जुग माए, तके सुन खून कहीं नहीं जाए। आगे होकर ऐसे कर्म बांधने का कार्य कर रहे हैं, जानते बूझते हुए ऐसे कर्मों को पाने का उपाय कर रहे हैं। इनके दुखों को कितना भोगना पड़ेगा कहने में नहीं आता। भले सुन एह तीन बड़ा सुन होय, तके सुन खून बताया तोय। भले सुन एह तीन बड़ा सुन होय, तके सुन खून बताया तोय। ये तीन बड़े बड़े दोष तुझे लगेंगे, संसार में आगे होकर दसेगा। क्या बड़े बड़े दोष लगेंगे संसार में आगे होकर दसेगा तो? तू कभी गुणातीत नहीं हो सकता, हमेशा गुणों के साथ ही रहेगा। रज व सत और तम, तीन लोगों के फेरे में ही रहेगा, कभी तीन लोगों के फेरे से बाहर नहीं हो सकता है। तो आगे होकर संसार में दसेगा। तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। अमर लोक का वास प्राप्त करना है। चौथे लोक का संतों के देश का, रामजनों के देश का वास प्राप्त करना है। तो आगे होकर संसार की प्रवृत्ति छोड़ दे। तेरी रुचि संसार में है, मैं तो बुद्धि संसार में है, प्राथमिकता संसार की है। जब तक मैं तो बुद्धि संसार की रहेगी, प्राथमिकता संसार की रहेगी, तब तक कभी छूट नहीं सकता, तीन गुणों से बाहर नहीं हो सकता। रज्व सत्व और तम के अंदर फेरे खाने ही पड़ेंगे। उसी की हद में बार बार जन्मता और मरता रहे। उस हद को तोड़कर कभी बाहर नहीं आ सकता। सुनो शिष्य में तो सु कहूँ, बड़ा दोष इम होय। फिर कहे तो देख रे, सरब बताऊं तो। ए शिष्य, मैंने तुझे बड़े बड़े दोष बता दिए, देख। और फिर और तू कहे तो और डिटेल में बता दूं और समझा दूं। खास खास तो बता दिए, और तू इनकी डिटेल जानना चाहे, और तू इससे विस्तार से विवरण जानना चाहे, और बता दूं। तो ये बात सुनकर शिष्य क्या कहता है? ओ गुरुजी, बड़ा दोष की मैं छूट सी, सो मुझ कहो उपाय। अब वो उपाय बता दो कि जिससे मेरे मोटे मोटे दोष तो छूट जाए। और कर्म में कहाँ सुनो, जहाँ हरि भजिया जाए। अब मुझे समझ आ गई। अब आप जो है और कर्मों के दोष सुनाने में मेरा समय जो है नहीं लगाओ। अब तो मुझे समझ आ गई है कि ये सारे कर्म हरि के भजन से ही छूटेंगे। तो और कर्म सुनने के अंदर में समय नहीं लगाते हुए मेरे बचे हुए समय को, शेष समय को हरि के भजन में ही लगा देता हूँ। आप वो उपाय बता दो जिससे ये सारे कर्म, मोटे मोटे दोष छूट जाए। बाकी छोटे मोटे दोषों को सुनने बैठूंगा तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। करते करते जिंदगी निकल गई, अब इनका विवरण सुनते सुनते ही पूरी जिंदगी निकल जाएगी। कहाँ तक सुनूं मैं इन दोषों? आप तो बस उपाय बता दो इनका कि ये कैसे छूटेंगे। तो गुरु वचन में, छंद मोतीदान में सदगुरु उपाय बता रहे। बड़ा सुन करम गले में जान, गुरा को शीश निभावे आन। मोटे मोटे दोस्त तो वहीं खत्म हो जाते हैं। 50% काम तो वहीं खत्म हो गया कि तूने सदगुरु के ज्ञान के आगे नतमस्तक होकर शीश झुका दिया। 50% काम वहीं हो गया।
तूने ज्ञान का महत्व समझ लिया कि सदगुरु के पास ऐसा ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है, विलक्षण ज्ञान है, जो करोड़ों रुपए खर्च करो तो प्राप्त नहीं होता। ऐसे ज्ञान का तूने महत्व बता दिया, समझ लिया। ऐसे ज्ञान का महत्व तूने समझ लिया, तभी तू शीश नवाएगा जाकर, इसके बिना कैसे शीश निभाएगा। तू बड़ा सुन करम गले में जान, बुरा को शीश निभावे हाँ। सबे सुने दोष इमे गड़ जाए, गहे हर नाम गुरा पे आए। और फिर बाकी बचे हुए सारे दोष इस प्रकार से गड़ जाएंगे कि तू सदगुरु के पास जाकर उनसे भेद लेकर भेद से भजन कर ले, सारे दोष खत्म कर। भेद से भजन कर लिया, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।